आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर सियासी बिसात बिछ गई है। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा मिलकर बीजेपी को मात देने की तैयारियों में लग गई है। दरअसल मायावती और अखिलेश यादव अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए साथ आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल कर दिया था। तब से कयास लग रहे थे कि यूपी में मायावती और अखिलेश यादव मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी के विजय रथ को थाम लेंगे। आपको बता दें कि शनिवार को औपचारिक रूप से मायावती और अखिलेश साथ आ गए हैं, लेकिन गठबंधन में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि दोनों दलों ने कांग्रेस को दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है, जिसके बाद से कांग्रेस में भूचाल सा आ गया है। खबर है कि कांग्रेस अब अकेले यूपी में अपना जनथम दिखाने की तैयारी में जुट गई है। लेकिन इस गठबंधन बनने के बाद कांग्रेस के अकेले मैदान में उतरने पर यूपी के सियासी समीकरण ही बिल्कुल बदल जाएंगे। गठबंधन में जगह नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने रविवार को राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपने बलबूते चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उसने गठबंधन के दरवाजे अब भी खुले रहते हुए कहा कि अगर कोई धर्मनिरपेक्ष पार्टी कांग्रेस के साथ चलने को तैयार है और कांग्रेस ये समझती है कि वो भाजपा से लड़ सकती है तो उसे शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि कांग्रेस पार्टी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भाजपा को हराएगी। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सपा और बसपा का गठबंधन बड़ी राजनीतिक घटना है। अखिलेश और मायावती के साथ आने से दलित ओबीसी गठजोड़ ताकतवर तो बनेंगे ही, साथ ही मुसलमान वोटर भी निर्णायक भूमिका में नजर आएंगे। इस गठबंधन से पिछड़े दलित और मुसलमानों में एकजुटता की संभावना बढ़ गई, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। माना जा रहा है कि एसपी बीएसपी के बीच बंटने वाला मुसलमान वोट अब सीधे गठबंधन को मजबूती देगा, यानी पिछड़े दलित और मुसलमानों की तिकड़ी राजनीतिक तौर पर विनिंग कॉम्बिनेशन बनती दिख रही है। वहीं अगर पिछले चुनाव के नतीजे देखें तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में 19.5% मुसलमान वोटर हैं। सूबे में 38 जिलों और 27 लोकसभा सीटों पर मुसलमानों की निर्णायक आबादी है। वहीं 125 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों की पकड़ तगड़ी है। आपको बता दें कि मायावती और अखिलेश के गठबंधन से पहले मुसलमान वोटरों के सामने दुविधा की स्थिति थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। वहीं कुछ मुस्लिम वोटरों का कहना है कि सपा और बसपा के एक होने से सीधा नुकसान बीजेपी को जाता है। साथ ही वोटरों का दावा है कि लोकसभा चुनाव में सपा बसपा 60 से 65 सीटों पर जीत हासिल करेंगी और इनके साथ जीतने से मुल्क की हालत सुधरती जाएगी। हालांकि अगर मुसलमान गठबंधन की ओर जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकता है। बीजेपी भले ही 10% सवर आरक्षण देकर सामान्य वर्ग को अपनी तरफ खींच रही हो, लेकिन 3 तलाक, राम मंदिर और गोरक्षा के नाम पर हिंसा, उर्दू शिक्षकों की छुट्टी, ये सभी मुद्दे जिससे मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी के खिलाफ होंगे। मोदी सरकार ने 3 तलाक बिल बनाकर मुस्लिम महिलाओं को ताकत देने की कोशिश की है। राजनीतिक तौर पर इसे बीजेपी की मुस्लिम महिलाओं को अपनी ओर खींचने का दावा माना गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह बीजेपी आम चुनाव में भी मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर पाएगी या फिर मुस्लिम वोट सपा बसपा की झोली में पड़ जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेट्रिक न्यूज के साथ। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।